राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लेनी, मैं तो कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों। तो ये स्वास्तिक चिन्ह मैंने जिस तरीके से बनाया, ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। आप लोग भी इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है। आज हम देखेंगे सही तरीका क्या है स्वास्तिक बनाने का, शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक तरीके से भी। पहले तो हमें समझेंगे आकार की उत्पत्ति कैसे हुई, आकार ऐसा क्यों आया। दोस्तों अभी हम बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आपको पता होना चाहिए कि स्वास्तिक का चिन्ह है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों हुई और क्यों ये मंगलकारी है, क्यों हम इसको हर शुभ काम में इसका प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। चाहे गृह प्रवेश हो, कोई भी मांगलिक कार्य घर पे हो, तो हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे सही तरीका क्या है स्वास्तिक बनाने का, इसकी आकार की उत्पत्ति कहां से हुई और क्यों उसको स्वास्तिक कहा जाता है। इन सारे सवालों का आज आपको बड़े अच्छा उत्तर मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो दोस्तों पूरा वीडियो दिखेगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, नुकसान आपका ही होगा, मेरा बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो आपसे अनुग्रह है मेरा, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये होने वाली है, ताकि आप आगे आने वाली पीढ़ियों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को इस प्रकार टेक्निकल और लॉजिकल डिस्कशन आप कर सकते हैं। हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन जो ये संस्कृति है, ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही तार्किक है, लॉजिकल इसकी भूमिका है, बेस है। इसको आप समझिए और अच्छे से समझाइए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चिन्ह, ये जो मांगलिक चिन्ह है स्वास्तिक, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। वैज्ञानिकों ने, जो हमारे ऋषि मुनि जिनको मैं वैज्ञानिक कहता हूं, इन्होंने हमें गिफ्ट दिया है चिन्ह, मांगलिक चिन्ह। कुछ तो कारण रहा हुआ, उन्होंने चिन्ह का आकार ऐसा ही क्यों बनाया, वो कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये चिन्ह का आकार की उत्पत्ति कहां से हुई थी। अभी आप जानते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार भी हमारा बैकुंठ स्थान कहां मानते हैं, हम मानते हैं ध्रुव, जहां तारा होता है, ध्रुव तारा। वैज्ञानिक भी मानते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी जो स्काई में वो कहां पर है, जहां पर नॉर्थ स्टार, पोलारिस स्टार जिसको बोला जाता है, बहुत जगह पे नॉर्थ स्टार बोलते हैं, हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं, पोल स्टार। तो ध्रुव तारा कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। पहले के जमाने में उससे डायरेक्शन का, दिशा का ज्ञान होता था। तो जो हमारा जो ध्रुव तारा है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बैकुंठ का निवास, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कहां पर होती है स्टार की, तो ये हमारा पोल स्टार है। कहां पर रहता है ये, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आप देखेंगे इसके आसपास एक ऋषि मंडल होता है, जिसको हम बोलते हैं सप्त ऋषि मंडल। हमारे धर्मशास्त्र में एस्ट्रोनॉमिकली उसको बोलते हैं गैलेक्सीज, पाइपर गैलेक्सी, कोई मैक्सीसी गैलेक्सी बोलते हैं उसको, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, काफी एस्ट्रोनॉमिकल उसके नाम है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि तारामंडल। आप देखते होंगे बचपन में हम देखा करते थे ऊपर से 7 तारों का समूह, जिसको सप्तऋषि कहा जाता है। पाइपर उसका शिगार टाइप का शेप आता था, तो वो शेप इस जस्ट आप देखेंगे कहां पर, इसके ऊपर वो आपको तारामंडल मिलेगा। तो कैसे होता है उसका शेप, 7 तारों का समूह होता है। इस तरह का ये शेप होता है, सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। तो जो बसंत ऋतु होती है वो शेप यहाँ होता है पोल स्टार के नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आप देखेंगे उसके बाद जैसे जैसे ऋतु चेंज होती है घूमता रहता है। उसके बाद उर्सा माइनर, काफी इसके अंदर अन्य गैलेक्सियां भी है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको मोटा तौर पे बता रहा हूं। ये जो पोल स्टार है इसके ऊपर आपको सप्तऋषि तारामंडल अवश्य दिखेगा, और हर ऋतु में वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। एक ऋतु में यहां दिखेगा, दूसरे ऋतु में मैं आपको यहां दिखाता हूं। तो एक ऋतु में इस डायरेक्शन में आ गया, अभी एक यहां देखेंगे। और एक ऋतु में हमारे पास यहां आ जाएगा। तो ये 7 तारों का समूह सप्तऋषि तारामंडल जिसको हम बोलते हैं धर्मशास्त्र में भी, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये गैलेक्सी है। तो ये पोल स्टार के चारों तरफ होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी है अगर कॉस्मिक में है तो वो इस डायरेक्शन में होती है। हमारे साइंटिस्ट भी मानते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने भी माना है। ये ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं बैकुंठ, आप देखेंगे जो इजिप्ट के पिरामिड है उसके अंदर एक शाफ्ट लगी रहती है, उसका भी जो डायरेक्शन होता है, वो बोलते हैं कि जो इसमें से सोल है वो सीधे हमारे जो परम सोल है उसमें मिल जाती है, जो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी है, जिसको सुप्रीम कोई गॉड बोलता है, भगवान बोलता है। तो वो लोग भी मानते हैं उनकी शाफ्ट का जो डायरेक्शन होता है वो पोल स्टार के डायरेक्शन की तरफ होता है। जब भी वो पिरामिड बनाते हैं तो वो देखते हैं कि इसका शाफ्ट का डायरेक्शन पोल स्टार किधर है, उस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये हर रिलीजन में, हर धर्म में इसका लॉजिक है। तो यहाँ पर ये पोल स्टार हुआ, इसके आगे मैक्सीसी गैलेक्सी जिसको हम सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं, ये तारामंडल है, और ये हर ऋतु में चेंज होता रहता है। अब आप देखेंगे, अगर आपको दिख रहा है इसका आकार, किस तरह का आकार दिख रहा है आपको दोस्तों, अगर इस आकार को मैं मिलाऊंगा तो आप देखेंगे अभी,
ये देखिए, तो ये बना हमारा स्वास्तिक। अब मैं इसको थोड़ा और आपके लिए डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपको पोल स्टार से स्टार्ट करना है, पोल स्टार से हमेशा, क्योंकि पोल स्टार मेरा सेंटर है, ऊर्जा का सेंटर है। सारी डायरेक्शन से ऊर्जा पोल स्टार में आ रही है और पोल स्टार से एनर्जी कौन ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं। आप देखेंगे ये देखिए हमारा बन गया स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बनाने का तरीका भी इसी तरीके से हमेशा हम आपको ऐसे स्टार्ट करना है, कभी भी इंटरसेक्शन नहीं करना है बीच से। अभी मैं आपको भी बताऊंगा कि हम उसको कैसे बनाएं। इसका कारण ये था, आकार कैसे बना स्वास्तिक का। आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको जो बताया, मैं थोड़ा सा आपको रिकेप करता हूं। ये मेरा पोल स्टार है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इसके ऊपर आप ये देखेंगे, यहाँ पर जो मेरी गैलेक्सी है, मैक्सिसी गैलेक्सी इसको बोलते हैं, सप्तऋषि तारामंडल। धर्मशास्त्र के अनुसार ये 7 तारों का समूह होता है, इसको सप्तऋषि कहा जाता है। बसंत ऋतु में यहाँ रहता है, ऋतु चेंज होते होते ये नॉर्थ से जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, साउथ जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो हम चारों दिशाओं से सारी अच्छी एनर्जी हम पोल स्टार से लेते हैं, और हमारी सारी दिशाओं का मतलब, सारे ऋतुओं का मतलब हमारा पूरा साल मंगलमय हो, पूरे साल हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो, और भगवान हमारा ध्यान रखें, हमारे अंदर व्याप्त रहें, वो पूरी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर रहे। इसलिए चिन्ह हम घर पर बनाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा ये आकार, स्वास्तिक का आकार कैसे आया। तो ये किसका प्रतीक है? बैकुंठ का प्रतीक है, विष्णु जी की एनर्जी का प्रतीक है। विष्णु जी की एनर्जी क्या है? प्रिजर्वेंस की एनर्जी है, संरक्षण की एनर्जी है। कुछ भी चीज, कुछ भी कार्य आप करेंगे, अगर उसको आपको सुरक्षित रखना है तो ये चिन्ह बना देने का है, क्योंकि ये चिन्ह में जो ऊर्जा है वो किसकी? प्रिजर्वेंस की। आपकी वो चीज का नुकसान कभी नहीं हुआ, कुछ भी आप नई चीज लेके आ रहे हैं, इसलिए हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। विष्णु जी की एनर्जी उसमें व्याप्त हो। विष्णु जी की एनर्जी क्या है? प्रिजर्वेंस की एनर्जी है, संरक्षण की एनर्जी है, इसलिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप ये चिन्ह बनाए तो ये भाव आपको रखने हैं। और नाम स्वास्तिक ही क्यों रखा है? स्वास्तिक संस्कृत शब्द है, सु माने होता है शुभ, अस्ति माने होने वाला जो शुभ है, और इक माने होता है करने वाला, जो शुभ करने वाला है वो एनर्जी हमारे घर पे आओ, इसलिए नाम है स्वास्तिक। इसलिए हमने इसका नाम स्वास्तिक रखा। तो स्वास्तिक नाम क्यों पड़ा, चिन्ह का मतलब क्या है, आकार कैसे आया, ये मैंने आपको बताया। अब इसको हम घर पे कैसे बनाए? हम बहुत बार, जैसे मैंने अभी बनाया, बीच में से कट कर देते हैं। बिल्कुल कट नहीं करना, हमें भाव रखते हुए बनाना है। पहले आप 9 डॉट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके 9 ग्रह का आप भाव करेंगे, आपके 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह में हम हमारे स्वास्तिक को फिट कर रहे हैं। क्या है स्वास्तिक? मंगलकारी, हमें मंगल एनर्जी मिले, हम सुरक्षित रहें, हमारे घर में पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो हमारे 9 ग्रहों में स्वास्तिक को हम फिट कर देंगे। स्वास्तिक अगर आ गया, विष्णु जी की संरक्षण एनर्जी, तो ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते। तो वो भाव करना है। और स्वास्तिक बीच में आपको किसका ध्यान करना है? बैकुंठ की एनर्जी का, विष्णु जी की एनर्जी का। फिर आप इसको बनाएंगे कैसे? ये आप देखिए, ये मैं नॉर्थ स्टार, पोल स्टार पे आऊंगा, ये आपने बनाया। उसके बाद आप ये करेंगे। आपको ध्यान रखना है कभी भी बीच में इंटरसेक्शन ना करें। तो आप इसमें चारों वेदों का ज्ञान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आप कर सकते हैं। 10 की 10 दिशाएं इसमें आ जाएगी। तो आप ये चिन्ह बना सकते हैं। कभी भी आप ध्यान करें, ऐसे कट करके ना बनाएं। 9 डॉट लगाइए, 9 ग्रह शांति, उसमें हमें फिट क्या कर देना है? स्वास्तिक। मंगल ही मंगल होगा, आपको आनंद प्राप्त होगा, बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि हम बनाते क्यों हैं, तभी आपको उसका पूर्ण फायदा होगा। तो धर्मशास्त्र के अनुसार और भी कई मान्यताएं हैं। जिस तरह बरगद के पेड़ में और पेड़ों आप देखेंगे बहुत सारी लताएं पताएं जुड़ती रहती है। हमारा भी धर्म बहुत पुराना है, तो बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी कथा कहानियां इसमें जुड़ी हुई है। ओरिजिनल चीज मैंने आपको बता दी है। बाकी हाँ, हर मान्यताओं का मैं सम्मान करता हूं, मानता भी हूं, आप भी मानिए। तो बहुत सारी मान्यताएं ये हैं कि ये विष्णु जी हैं, जो विष्णु जी की नाभि से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी के 4 सिर, उनके 4 हाथ, 4 वेद उन्होंने उत्पत्ति किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये भी उनको दर्शाता है। उसके बाद रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि। तो स्वास्तिक एक फिर धीरे धीरे ये बड़ा रूप विकसित हुआ है। सारी मान्यताएं आप मानिए। मैंने आपको बहुत ही सिद्धांतिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है स्वास्तिक का नाम का मतलब क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, आपके आंखों के सामने लगना चाहिए। जब भी आपके घर में कोई भी अनुष्ठान कार्यक्रम हो, आप भगवान विष्णु से बैकुंठ लोक में प्रार्थना कीजिए कि हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आप इसका संरक्षण कीजिए, इस वस्तु का, आज के दिन का संरक्षण कीजिए, हमारी कुंडली में 9 ग्रह को शांत कीजिए और हमारा मंगल ही मंगल कीजिए। तो दोस्तों, मैंने अपने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। अब आपके ऊपर है, आप इसको आगे किस तरह प्रसारित करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैंने कुछ मेहनत की है आपको समझाने में, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को भी ये जानकारी दीजिए, क्योंकि यही जानकारी हमें आगे पहुंचानी है। कुछ कमियों की वजह से आज हमारी बहुत सारी जानकारियां हमारे तक नहीं है, बट हमें वो गलती नहीं करनी है। हर चीज हमें समझनी है और
आगे जनरेशन को समझानी है, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही लाभप्रद हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।